चलो बच्चों, कैसी लगी आपको ये तासुर के साथ कविता? बहुत अच्छी लगी ना? चलो, तो हमने अभी ये जो कविता है ताल सुर लय के साथ सुनी है। अभी हम इसके जो कठिन शब्द है उनकी ओर जाते हैं। चलो लिख के ले लो शब्द। सबसे पहले कविता का नाम लिखो। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। उसमें से कठिन शब्द है, उनके अर्थ है लिखने आपको। पहला वाला शब्द लिखो बच्चों, वाणी। पहला वाला शब्द है वाणी। उसका अर्थ है बोली। पहला वाला शब्द है वाणी, उसका अर्थ है बोली। उसके बाद लिखो बच्चों, आगे वाला शब्द है शहद। शहद का मतलब है मधु। आगे वाला शब्द है शहद, उसका अर्थ है मधु। नेक्स्ट वर्ड लिखिए जुबां। जुबां का मतलब है जीभ या मुंह, नहीं तो उसको भी वाणी हम कह सकते हैं। जीभ या मुंह, नहीं तो वाणी भी कह सकते हैं हम। उसके बाद है फायदे। फायदे का मतलब है लाभ। फायदे का मतलब है लाभ। और एक यहाँ पे शब्द है फायदे के पहले यारो। यारो का मतलब है मित्र, मतलब यार, उसका मतलब है मित्र। यार का मतलब है मित्र। फायदे का अर्थ है लाभ। जुबा का अर्थ है वाणी या फिर मुंह, जीभ। उसके बाद है ख्याल। ख्याल का अर्थ है विचार। उसके बाद है ख्याल। ख्याल का अर्थ है विचार। नेक्स्ट वर्ड लिखिए बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है तू तड़का। तू तड़का। नेक्स्ट वर्ड है तू तड़का, इसका अर्थ है लड़ाई। तू तड़का का अर्थ है लड़ाई। नेक्स्ट वर्ड लिखो टोकना। टोकना का मतलब है रोकना या पूछताछ करना।
टोकना। टोकना का मतलब है रोकना या पूछताछ करना। रोकना या पूछताछ करना। नेक्स्ट वर्ड है कटु। कटु का अर्थ है कड़वा। नेक्स्ट वर्ड है कटु। कटु का अर्थ है कड़वा। कटु। कटु का अर्थ है कड़वा। उसके बाद है वचन। वचन का अर्थ है बोल। वचन का अर्थ है बोल या फिर वाणी ही हम उसे कह सकते हैं। वचन का अर्थ है बोल या वाणी भी हम इसे यहाँ इस जगह पे कह सकते हैं। आगे वाला शब्द है गुल। गुल का मतलब गुलाब भी हो सकता है या फूल को भी हम गुल कह सकते हैं। यहाँ पे गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल। गुल का मतलब है गुलाब का फूल। नेक्स्ट वर्ड है रोपना। रोपना का अर्थ है बोना। पौधे या बोना मतलब पौधे जो होते लगाना, उसे रोपना कहते हैं। तो बोना, उसका अर्थ है बोना। नेक्स्ट वर्ड है बेतात। बेबात। नेक्स्ट वर्ड है बेबात। उसका अर्थ है बिना बात। बेबात, उसका अर्थ है बिना बात। बात, बिना बात। नेक्स्ट वर्ड है सीकर। नेक्स्ट वर्ड है सीकर। उसका अर्थ है सिलकर। सीकर का अर्थ है सिलकर। नेक्स्ट मुंह खोलना मतलब अपनी बात कहना। नेक्स्ट वर्ड है मुंह खोलना मतलब अपनी बात कहना। मुंह खोलना मतलब अपनी बात कहना। चलो बच्चों, तो आप सबका यहाँ पे जो कठिन शब्द है उनके अर्थ लिख के हो गए होंगे। चलिए मैं आपको इस कविता के बारे में थोड़ा सा सारांश बताती हूँ। थोड़ी सी गज़ल का मतलब और प्रस्तावना देती हूँ यहाँ पे। देखो, यह अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है। गज़ल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मक्ता कहते हैं और गज़ल के अंतिम शेर को मतला कहते हैं। इसके पहले शेर को मक्ता कहते हैं गज़ल के अंतिम शेर को मतला कहते हैं। आमतौर पर गज़लों में शेरों की विषम संख्या होती है। उसके बाद में आपको प्रस्तावना बताती हूँ इसकी। जैसे कि जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इस गज़ल के माध्यम से कवि रमेश दत्त शर्मा जी ने सभी के साथ प्यार से बोलने, स्वयं पे नियंत्रण रखना, बोलने से पहले विचार करना व सही समय पर बोलना इत्यादि गुणों को अपनाने के लिए कहा गया है। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, यह एक गज़ल है। इस गज़ल के माध्यम से कवि ने इंसान को कई मूलभूत बातें सीखने के लिए प्रेरित
किया गया है। जैसे कि इंसान को सभी के साथ प्रेम से वार्तालाप करना चाहिए, सभी को यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सभी के साथ आपको कैसे वार्तालाप करना चाहिए, प्रेम से वार्तालाप करना चाहिए। सही समय आने पर इंसान को अपना मुंह खोलना चाहिए। लेखक ने यहाँ पे कहा है कि सही समय आने पर क्या करना चाहिए, इंसान को अपना जो मुंह है वो खोलना चाहिए और विचारों को तौलकर बात करने की कला का अभ्यास करना चाहिए। देखो, हम बात करते हैं तब हमें बड़े वाले भी घर में से जो बड़े लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि देखो जरा, बात करने से पहले सोचो समझो और फिर बात करो और बात करने का तरीका सीख लो। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पे उन्होंने हमें बताई है। स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए, मतलब हर एक बात पे क्रोधित नहीं होना चाहिए, खुद पे हमें नियंत्रण रखना आना चाहिए। तकलीफ देने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखना चाहिए, मतलब जब हमें कुछ तकलीफ हो रही है तभी हम लोगों को उस वक्त उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी देना आना चाहिए और इंसान को आवश्यकता के अनुसार आक्रोश प्रकट करना सीख लेना चाहिए। मतलब जिस जगह पे आप लोगों को ये होना, मतलब जिस जगह पे आपको प्रकट होना चाहिए उस वक्त आपको प्रकट ही होना आवश्यक यहाँ पे बताया गया है। ना कि आपको कौन से भी समय पे जहाँ पे जिन्होंने उन्होंने जिस समय हमें कहा गया है कि जिस समय पे आपको बोलना चाहिए उस समय आपको बोलना चाहिए और जिस समय आपको चुप रहना है उस समय आपको चुप भी रहना है। जिस समय आपको मुंह तोड़ जवाब देना है वो भी आपको सीख लेना चाहिए और जिस समय आपको आक्रोश प्रकट करना है वो भी आपको सीख लेना चाहिए। मतलब कुछ बातें जो है हम लोगों को बदलाव करने प्रेरित यह कविता हमें इस इस साल हमें पढ़ने के लिए मिली है। तो चलो बच्चों, हम कविता की ओर जाते हैं। इससे पहले मैं और आपको फिर से बताती हूँ आप लोगों को, मैंने अभी कुछ कठिन शब्द बताए हैं वो आपको अपनी किताब में लिखना है। जैसे कि कविता का नाम भी लिखना है। कविता का नाम लिखकर आपको आगे क्या करना है, कविता लिखनी है। जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं कि आप लोगों को कविता भी लिखनी होती है। यहाँ पे मैंने आपको कठिन शब्द बताए हैं, उनके अर्थ भी बताया है और कुछ सारांश था कविता का वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। चलो मैं वापस आपको बताती हूँ कि ये जो कविता है ये कविता हमारी रमेश दत्त शर्मा जी की है। उनका परिचय मैंने आपको करवाया है। रमेश दत्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जलेसर एटा में हुआ था। इनका विज्ञान के प्रति अत्यधिक प्रेम है। इनके द्वारा लिखे गए लेख विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। विज्ञान पर आधारित लेख लिखकर इन्होंने पाठकों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जागृति करने का प्रयास भी किया है। इन्होंने रेडियो एवं टीवी के माध्यम से भी विज्ञान का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया है। विज्ञान लेखन के लिए इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। अगर हो सके तो अंतर्जाल से आप जो हमारे इस कविता के जो लेखक हैं उनके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और आपको फिर पता चलेगा कि किस तरह के ये जो लेखक है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया बच्चों, 2 मिनट रुको। तो जो ये लेखक है रमेश दत्त शर्मा, उनके बारे में आपको और भी अगर जानकारी चाहिए तो आप अंतर्जाल से उनकी जानकारी ले सकते हैं, ताकि उन्होंने जो भी अभी तक के कार्य किए गए हैं, जो दिए गए हैं उनके कार्य, तो वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी।
और इस कविता को आपको पढ़ना है। मैंने आपको ये कविता यहाँ पे सुनाई भी है, हमने खुद भी पढ़ी है और मैंने आपको सुर ताल के साथ भी यहाँ पे सुनाई है। और ये कविता में से कठिन शब्द है वो भी मैंने आपको दिए हैं। मैं बार बार दोहरा रही हूँ क्योंकि अगर आपने वो लिखे नहीं हैं तो आपको सबको वो कठिन शब्द जो है वो लिखने हैं और उसके बाद आपको ये कविता का लेखन भी आपके किताब में करना है। समझ में आ गया बच्चों? चलो ठीक है, तो फिर हम हमारे कविता की ओर जाते हैं। मैं आपको इस कविता का जो भी भावार्थ है वो बताती हूँ, ध्यान से आपको सुनना है और उसके बाद जो हमारा स्वाध्याय है उस स्वाध्याय की ओर हम जाएंगे।